हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स गुरु। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 से कंटिन्यू करेंगे। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ जाकर देखो। ठीक है, अब हम आज की इस लेक्चर में 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 6th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में जितना हो सकेगा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाता है तो फिर अगले लेक्चर में करेंगे पूरा ही। ठीक है, अब क्या करना है, आप लोगों को कॉपी लेके बैठो और बुक का पेज नंबर 28 निकालना। 6th क्वेश्चन रीड करो। देखो यहाँ पर फोकस होके बैठना, बिकॉज क्वेश्चन इधर से ही बनने वाले हैं। ठीक है, अब आगे एक एक्सरसाइज ऐसी और है एप्लीकेशन बेस्ड, वो इससे थोड़ी सी टफ है, तो इसको पहले समझ लेना, उसके बाद ही वो समझ आने वाला है। ठीक है, 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? क्या बोला है, 3 consecutive integers को ऐड करना है 51 तक। क्या मीनिंग होता है इसका? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐसे ऐड करना है, इतना ऐड करने पर, तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करने पर 51 आना चाहिए। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, ये ध्यान से देखो। लगातार वाले नंबर, यानी कि कंटिन्यू में नंबर, जैसे 2, 3, 4 बात करें तो ये कंसेक्यूटिव है। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव है बिकॉज इनके बीच में कोई गैप नहीं है। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। लेकिन अगर मैं 3 और 5 को बोलूं तो ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, बिकॉज 3 के अब बाद में 4 आता है। ठीक है, 4 आता है, तब अगर 3, 4, 5 होता तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर या फिर नंबर बोल लो होता है। ठीक है, अब ऐसे ही करना है आप लोगों को। पहले इसको इरेज कर दूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, 3 नंबर चाहिए अपन को। ठीक है, लेट एक नंबर में मान लेता हूं नंबर बी एक्स, इंटीजर कर लेना है यहां पर। ठीक है, हमने एक इंटीजर को x मान लिया। अब हमें चाहिए 3, एक तो मिल गया। अब दूसरा कैसे निकालोगे, देखो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे आपने यहां पर बोला था 2, 3, 4, 5, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, नंबर्स हैं, बिकॉज ये लगातार आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने 2 में 1 प्लस किया तभी तो 3 आया ना। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ 2 में 1 प्लस किया तभी 3 आया, फिर 3 में फिर 1 प्लस किया तब जाके 4 आया, 4 में मैंने 1 प्लस किया तब 5 आया। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे पहला नंबर x था, दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 ऐड कर देंगे। जहां पर भी कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर की बात आ जाए वहां पर 1 जो है वो प्लस कर देना। एक के बाद दूसरा नंबर चाहिए तो उसमें प्लस लगा देना, दूसरा नंबर आपको मिल जाएगा। अब तीसरा नंबर कैसे लेंगे, x प्लस 1 एज इट इज प्लस 1 ऐड कर देंगे यहां पर। ठीक है, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बोला है, तीनों को ऐड करने पर 51 आ रहा है। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो सिंपल है, लाइक टर्म्स को ऐड कर लो। x 1, 2, 3 तो कितना हो जाएगा, 3x 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 51। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा, 51 माइनस का 3। ठीक है, 51 में से 3 गए तो 48। ठीक है, 3 डिवाइड में 48 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू
16। समझ गए? अब x की वैल्यू अपनी आई है 16। अब देखो पहला नंबर कौन सा हुआ, 16, x था ना, तो 16x की वैल्यू। अब सेकंड नंबर क्या था अपना, x प्लस वन, यानी कि 16 प्लस वन विच इज इक्वल टू 17। 3x प्लस वन प्लस वन विच इज इक्वल टू 17 प्लस वन 18। तो कितने नंबर क्या क्या हो गए, 16, 17 और 18। दीज आर इंटीजर्स। 7th क्वेश्चन रीड करो। देखो ये भी सेम है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। क्या बोल रहा है, सम ऑफ, सम मतलब एडिशन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। कंसेक्यूटिव नंबर पिछले क्वेश्चन में समझा दिया था। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी कि जो 8 की टेबल में आ रहे हों, ये सिंपल कहो तो 8 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि इन्होंने बोला सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। अब मल्टीपल्स ऑफ 8 ध्यान से देखना, 8, अब जो 8 की टेबल में आने वाला है वो उसमें 8 इंक्लूड होगा, मतलब 8 मल्टीप्लाई होगा उसके अंदर। लेट अस सपोज अपन x मान लेते हैं, दी मल्टीपल बी, नंबर मान लेते हैं, लेट दी नंबर बी एक्स। ठीक है, 3 नंबर हम लोगों को चाहिए। अब जिसमें से हम लोगों ने सिर्फ नंबर को माना है x, इनमें से कोई, बिकॉज हम लोगों को क्या चाहिए, x नहीं चाहिए, मल्टीपल ऑफ x चाहिए, सॉरी मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए। तो 8 का मल्टीपल लाने के लिए मुझे x को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, देखो समझ गए। ठीक है, 8x पहला नंबर। अब अगला नंबर कैसे लाना है, जो 8 की टेबल में आना चाहिए। आप बोलोगे इसमें सर 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो ना। देखो यहां 1 ऐड इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज यहां पर आप लोगों को मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए 1। अगर यहां पर 1 लिख दोगे तो मल्टीपल ऑफ 8 नहीं होगा, 8 की टेबल में आ ही नहीं सकता ना। इसलिए क्या करेंगे, जब भी आप लोगों ने देखा होगा 8 की टेबल, बोलो एक बार, यहां पर आप हर बार 8 को ऐड कर देते हैं, तब जाके आपको दूसरा नंबर मिलेगा। फिर यहां पर आप 8 करोगे फिर आपको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी 8 ऐड कर देंगे। समझ गए भाई। अपन को लगातार वाले नंबर चाहिए ना, लाइक 16 हो जाए, 8, 16, 24 ऐसे चाहिए। तो आप जब 8 ऐड करोगे तभी तो आपको वो नंबर मिलेगा ना। अब यहां क्या करोगे, यहां पर भी इसमें ऐड कर दो 8। ठीक है, समझ गए। तो ऐसा अपन को 3 नंबर मिल गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि इनका सम है 888। तो कर लो सबको सम, प्लस करो 24x, 8x, 8x और 8x 24। ठीक है, 8 और 16, ये भी कितना होगा, लाइक 24। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 24 को उधर ले जाओ। अ,
करो डिवाइड। x की वैल्यू आती है कितनी, 36। समझ गए कैसे डिवाइड किया, इसको डिवाइड करना तो आता होगा ना आप लोगों को। x की वैल्यू आ जाती है अपने पास 36, ठीक है। अब 36 को यहां पर रखो, पहले इसको नोट डाउन करो एक बार। x की वैल्यू आई है अपनी 36, ठीक है। अब 8 इंटू 36, 36 की वैल्यू इसमें रखनी है, तीनों में रख दो। जहां पर भी आपको लगे कुछ डाउट है तो वहां पूछ लिया करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में वो लिख दो, टाइमलाइन लिख दिया करो कि 3 मिनट हुए होने पर मुझको ये डाउट है, या फिर 3 मिनट 26 सेकंड में मुझे इतना डाउट है, ये डाउट है, तो आप लोग लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूंगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी स्टडी से रिलेटेड, आप स्टूडेंट लाइफ में हो अभी, ठीक है, कुछ भी डाउट आता है तो मेरा चैनल है आरबी नॉलेज पोर्टल, तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, अभी मत करना। जब आपको लगे कुछ डाउट है तो वहां पर आप लोग आकर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बैठा हूँ, ठीक है। वो चैनल खास तौर से सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है कि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, ठीक है। 8th क्वेश्चन रीड करो। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, फिर देखो फिर कंसेक्यूटिव इंटीजर पूछा है आप लोगों से। एक बार फिर बता देता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस नंबर्स होते हैं। लाइक 17 के बाद 18 आता है तो 17 और 18 क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। 17 से पहले 16 आता है, 17 और 16 भी कंसेक्यूटिव है। लेकिन अगर 15 और 17 बोला है तो वो दोनों कंसेक्यूटिव नहीं है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट when they are taken in increasing order। देखो इन्होंने क्या बोला है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं when they are in increasing order। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि जैसे आपने 16 लिया ना, तो 16 के बाद 17 होना चाहिए, उससे पहले 15 नहीं होना चाहिए ना। लाइक आपको 3 नंबर ऐसे निकालने हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, 15 16 17 में हो, ना कि 17 15 और 16 में, 16 और 15 में हो। समझ गए? इनका कहने का मीनिंग ये है कि बढ़ती हुई क्रम में होना चाहिए, घटती हुई क्रम में नहीं होना चाहिए। होने को तो ये भी अपने कंसेक्यूटिव नंबर्स है, बट इन्होंने बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले हो गए। समझ गए? ठीक है। and multiplied by 2 3 and 4 respectively। देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में अपन लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले अपन को मानना पड़ेगा लेट द इंटीजर बी एक्स। मान लिया, ठीक है। अब यार बता दिया ना कंसेक्यूटिव में आप लोगों को कि पहला एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस 1। पहला एक्स था, दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस 1, फिर तीसरा क्या होगा, एक्स प्लस 1 प्लस 1। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, फिर दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। दे एड अप टू 74, और इन दो तीनों को ऐड करने पर क्या होना चाहिए, 74। एक्स की वैल्यू निकालो।
समझ गए? देखो ये एक्सरसाइज ऐसी है कि यहाँ पर अगर आप लोगों की इक्वेशन नहीं बनी ना तो मतलब आप गलत कर रहे हो, सिंपल एज दैट। ठीक है, ऐड करो इनको, 2 × x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। देखो ये कैसे कर रहा हूं मैं, सबसे पहला लेक्चर में इस चैप्टर के समझा चुका हूं ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादा माइंड मत करना बिकॉज यहाँ पर इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। 2, 3 और 4 कितना होता है 9x, 3 और 8 11 विच इज इक्वल टू 74, 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11। ठीक है, 9x इज इक्वल टू 63, 9 डिवाइड में जाएगा कितनी बार जाता है 7 बार, 9 7 जा 63। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है अपने पास 7, यहाँ रख दो x की वैल्यू 7, दूसरा x प्लस 1 7 प्लस 1, थर्ड है x प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस 1 प्लस 1 7 8 9। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है नहीं है 7 8 9। सबसे पहले ये नोट डाउन करना है, ये वाली लाइन, फिर ये, फिर ये, फिर देन ये एंड देन ये। नोट डाउन करो, रीड करो। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। दो बंदे हैं राहुल और हारून। ठीक है, इन दोनों की एज है रेशियो में 5:7। 5 तो राहुल की है और हारून की है 7। ठीक है, 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? 4 years later क्या मतलब है 4 साल बाद उनकी एज का सम कितना हो जाएगा 56। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा रेशियो को x। समझ गए, 5x एंड 7x। ठीक है, अब बनाओ टेबल राहुल एंड हारून। अपन ने x क्यों माना, बिकॉज रेशियो है, तो रेशियो में कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। सबसे पहले आपको रेशियो को x मानना पड़ेगा। अब उनकी एज अभी कितनी है 5x है और इसकी, अब आप बोल सकते हो 5x एज राहुल की है और 7x एज हारून की है। 4 years लेटर, इसको लिख सकते हो आफ्टर 4 years। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लस कर सकता हूं क्या 5x प्लस 4। ठीक है, अभी मैं 19 का हूं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप पूछोगे सर 4 साल बाद आपकी एज निकालनी है, मतलब 4 साल बाद कितने हो गए, आज ही एज पता करनी है। तो क्या बोलोगे 19 प्लस 4 कर दो, 19 प्लस 4 कितना होता है 23। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर अभी 5x उसकी एज है, 5x है। तो आप पूछोगे सर प्रेजेंट एज इनकी 5x है, तो हमसे तो प्रेजेंट एज ही पूछा है, तो हमें जब पता है 5x ही है तो हम लिख देंगे ना आंसर में। तो बेटा देखो ये x है, वेरिएबल है, समझे, x में आंसर नहीं छोड़ सकते ना, x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 4 5 6 7 8 कुछ तो वैल्यू होगी x की। ठीक है, तो 5x नहीं लिख सकते हो आप, कुछ ना कुछ आपको पूरी इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, न्यूमेरिक वैल्यू जिसे बोलते हो ना आप, वो निकालनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, इसको लिख लो परसेंटेज। इसमें भी कर दूंगा 4 साल बाद। ठीक है, अब क्या बोला है कि 4 साल बाद उन दोनों की एज का सम कितना होने वाला है 56 ईयर्स। अब 4 साल बाद की एज देखना, ये ऊपर मत देखो कुछ भी, 4 साल बाद देखो कितनी एज है 5x प्लस 4। इन दोनों का सम कितना होने वाला है, ऐड करोगे तो 56। समझ गए,
ठीक है, अब प्लस करो 12x प्लस 8। दिस इज इक्वल टू 412 4 सा 48। तो x की वैल्यू कितनी आई है अपनी 4 ही आ रही है क्या? चेक करना एक बार। ट्वेल्व एक्स 8 देन गया माइनस में से 8 गए 8 4 12 4 सा 48। हाँ ठीक है, सही है। अब x की वैल्यू मुझे मिल गई 4। मैंने बोला था ना कुछ तो वैल्यू होगी x की, तो यहां से निकली है 4। अब क्या करोगे, प्रेजेंट एज चाहिए, यहां मत रख देना। यहां क्यों नहीं रख सकते सर? बिकॉज ये आफ्टर 4 ईयर की निकल जाएगी ना भाई। अपन को 4 ईयर की 4 साल बाद की चाहिए ही नहीं, अपन को तो चाहिए प्रेजेंट एज आज की। तो आज की तो यही है ना 5x और 7x। तो 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20 ईयर्स, 20 साल का है या, और 7 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 28 ईयर्स। ठीक है, अब एक मजेदार चीज करके दिखाता हूं, वो नोट मत करना, सिर्फ आपको इतना नोट करना है। देखो इन्होंने क्या बोला था, 4 साल बाद इन दोनों की एज का सम 56 ईयर्स होने वाला है ना। ठीक है, अब आप लोगों को पता लग गई है 20 और 28 ईयर्स है प्रेजेंट एज। अब 4 साल प्लस करो तो राहुल की 4 साल बाद कितनी होगी, 24 साल। 20 प्लस 4, तो यानी कि 4 साल बाद जब राहुल की देखोगे तो 24 ईयर्स होगी, लेकिन हारून की कितनी होगी, 28 प्लस 4 32 प्लस करना 56। 4 साल बाद आ रही है नहीं आ रही? तो ऐसे चेक कर लिया करो, इसको नोट डाउन कर लो। 10th क्वेश्चन रीड करो। दिस नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज आर मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। सबसे पहले जहां पर भी रेशियो की बात आती है, आप लोगों को रेशियो को x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हुआ 7x और 5x। ठीक है, ठीक है। अब यहां तक मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, अब मुझे नहीं लग रहा कोई इक्वेशन बन रही है, तो आगे पढ़ो। आगे कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जिससे कुछ इक्वेशन बनेगी। अब देखो नेक्स्ट लाइन पढ़ो। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज लाइन टू लाइन चलना। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x। इज इसका मतलब है इज इक्वल टू 8 मोर देन एडिशन नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो नंबर ऑफ बॉयज ये हो गया 8 इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। समझ गए? यही आपकी इक्वेशन है। अब 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू डिवाइड में जाएगा 2, 2 4 जाए। x की वैल्यू क्या मिली 4।
ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x, तो 7 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 28। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x, 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20। टोटल नंबर बोले हैं तो गर्ल्स तो बॉयज तो है 28, गर्ल्स 20, तो टोटल कितना हो गए 48। तो आप लिख सकते हो देयर आर टोटल 48 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ये 5 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आता है तो मैंने जैसे बोला कि आप लोग टाइमलाइन लिखकर, ठीक है, जैसे अगर 3 मिनट 25 सेकंड पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या पहले फर्स्ट मिनट पर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, लिखना ज़रूर, बिकॉज डाउट अगर आप लिखोगे तभी सॉल्व होगा, बिना लिखे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये आज 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, प्रीवियस 5 रिवाइज करना, इसको करना। उसके बाद आई थिंक कितने क्वेश्चन बच रहे हैं 6 क्वेश्चन और हैं हमारे। इसको कंप्लीट करवाने के बाद अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।